नमस्कार। आज 3 जुलाई 2025 है और हम आज की कुछ अहम सुर्खियों पर नजर डालेंगे। जी। हमारे पास कई स्रोत हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन खबरों के पीछे की खास बातें समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। पहली खबर थोड़ी चिंताजनक है, कैलिफोर्निया से। वहाँ एस्पार्टो में पटाखों के गोदाम में जबरदस्त धमाका हुआ है। हाँ, मैंने सुना। काफी भयानक बताया जा रहा है। हाँ, एक पूरी स्टोरेज फैसिलिटी मतलब पूरी तरह तबाह हो गई। आसपास के घरों गाड़ियों में भी आग लग गई। ओह। और दुख की बात यह है कि 2 लोग घायल हैं और सात लोग अभी भी लापता हैं। 7 लोग लापता? ये तो बहुत गंभीर स्थिति है। ऐसी घटनाओं में अक्सर सुरक्षा मानकों का सवाल उठता है। बिल्कुल, जांच तो खैर चली रही है, देखते हैं क्या निकलता है। अच्छा, अब एक दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं, कानूनी दुनिया से। वो इडाहो यूनिवर्सिटी वाला केस याद है? हाँ, वो 2022 वाला, जहां 4 छात्रों की हत्या हुई थी, ब्रायन कोहबर्गर। जी वही। तो उसने मतलब फर्स्ट डिग्री मर्डर के 4 मामलों में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मोड़ है इस केस में। हाँ, और इस कबूलनामे से वो मौत की सजा से बच जाएगा। लेकिन आजीवन कारावास तो होगा, शायद बिना पैरोल के। जी हाँ, बिल्कुल, बिना पैरोल के आजीवन कारावास। मतलब सजा कम होने का कोई चांस नहीं। तो एक तरह से केस का अंत तो हुआ, पर जैसा आपने पहले कहा, पीड़ितों के परिवारों के लिए ये कितना संतोषजनक होगा, कहना मुश्किल है। सही बात है। ये कानूनी चीजें होती ऐसी हैं। खैर, अब जरा मनोरंजन जगत की तरफ देखें। पिक्सर की एक नई फिल्म आ रही है, एलियो। हाँ, एलियो सुना है इसके बारे में। तो खबर ये है कि अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कि फिल्म से कुछ LGBT+ कंटेंट हटाया गया है। ओह अच्छा, और इस पर कंपनी के अंदर ही कुछ नाराजगी है? हाँ बिल्कुल, काफी निराशा बताई जा रही है और कुछ कर्मचारियों ने इस्तीफे भी दे दिए हैं, ऐसा सुनने में आया है। ये दिखाता है कि कैसे क्रिएटिव फैसलों और कॉर्पोरेट नीतियों में टकराव हो सकता है, खासकर आजकल इन मुद्दों पर। सही कहा, मतलब फिल्म बनाने के पीछे भी कितनी कहानियां चलती रहती हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब भारत चलते हैं। बिहार के नवादा से एक दुखद खबर है जी। वहां 2 महिलाओं को सांप ने काट लिया था। ओह। एक महिला को तो समय पर अस्पताल ले जाया गया तो उनकी जान बच गई। अच्छा, ये तो राहत की बात है। लेकिन दूसरी महिला, उन्होंने इलाज की जगह वो पारंपरिक झाड़ फूंक का सहारा लिया और दुर्भाग्य से उनकी मौत हो गई। ओहो, ये बहुत दुखद है। ये फिर वही बात आ गई, अंधविश्वास बनाम विज्ञान। हाँ, और ये दिखाता है कि आज भी सही जानकारी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच कितनी जरूरी है और कितनी कमी है। बिल्कुल, ये घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि प्रगति के बावजूद ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। सही। चलिए अब कुछ और सुर्खियां जल्दी से देख लेते हैं। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट ने करीब 9,000 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है। ये उनके ग्लोबल वर्कफोर्स का लगभग 4% है। 9,000? ये तो काफी बड़ा नंबर है। टेक इंडस्ट्री में ये उथल-पुथल अभी जारी है मतलब। हाँ, कह रहे हैं कि ये उनकी रीस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। शायद AI वगैरह पर ज्यादा फोकस करने के लिए। हो सकता है। उधर खेल जगत से ब्रिटेन की टेनिस खिलाड़ी हैं जोडी बराज। जी। उन्होंने सट्टेबाजी कंपनियों से अपील की है कि खिलाड़ियों को जो ऑनलाइन परेशान किया जाता है, खासकर हारने वाले जुआरियों द्वारा, उस पर रोक लगाएं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या बन गई है। रिपोर्ट भी कहती है कि करीब 40% जो ऑनलाइन अब्यूज होता है वो ऐसी हारे हुए जुआरियों से आता है। सोचिए, खिलाड़ियों पर कितना दबाव होता होगा। बिल्कुल, हार का गुस्सा खिलाड़ियों पर निकालना। अच्छा, ब्रिटेन की राजनीति में भी कुछ हलचल है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक वेलफेयर रिफॉर्म बिल पास करा लिया है। हाँ, सुना था इस पर काफी विरोध था उनकी अपनी पार्टी में भी। जी, और बहुमत भी बहुत कम रहा, सिर्फ 75 वोटों का, और कुछ रियायतें देनी पड़ी जिससे बिल का असर भी थोड़ा कम हो गया है। मतलब राजनीतिक खींचतान जोरों पर है। बिल्कुल। और आखिर में मौसम की जानकारी। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्र के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अच्छा। मुंबई, पालघर, रत्नागिरी वगैरह इलाके, हाँ, उन्हीं इलाकों के लिए अगले कुछ घंटों में सावधानी बरतने को कहा गया है। मॉनसून अभी जोरों पर है वहाँ। तो ये थी आज की कुछ अहम खबरें। अगर इन सबको एक साथ देखें तो क्या लगता है आपको? मतलब कैलिफोर्निया का हादसा, इडामो का फैसला, पिक्सार की अंदरूनी बातें, बिहार की दुखद घटना। हाँ, एक पैटर्न सा दिखता है ना? मतलब हर जगह अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं, बड़े और मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट दुनिया हो, कानून हो या फिर आम जिंदगी। सही। माइक्रोसॉफ्ट की छटनी, ब्रिटेन का राजनीतिक दांवपेच,
ये सब दिखाता है कि सिस्टम और लोग कैसे दबाव और बदलावों से जूझ रहे हैं। हर फैसले के पीछे कई परतें हैं। बिल्कुल, और ये भी सोचने वाली बात है कि कैसे अलग-अलग जगहों पर लोग मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं। कहीं तकनीक बदल रही है, कहीं कानून अपना काम कर रहा है, कहीं अंधविश्वास जान ले रहा है। हाँ, हर खबर के पीछे एक मानवीय कहानी है। और शायद ये कहानियां हमें अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा और गहराई से समझने में मदद करते हैं। कैसे लोग फैसले लेते हैं और उनके नतीजों के साथ कैसे जीते हैं।